बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पीट पीट कर इस कार्यकर्ता की हत्या की गई और इसकी हत्या के बाद टीएमसी समर्थकों पर ही हत्या का आरोप भी लगा है। वार्ड नंबर 6 से लौटते समय कई लोगों ने इस बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर दिया। लगातार इसे पीटा जाता रहा और इतना पीटा गया कि इसकी मौत हो गई। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है, लेकिन अभी पुलिस इसमें क्या कहती है उसका इंतजार है। उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है जिस पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में इस बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। टीएमसी समर्थक है जिन पर यह हत्या का आरोप लगा है। संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो उनसे हम डिटेल जानेंगे। रैनिक जुड़ गए हैं हमारे साथ। रैनिक, विस्तार से बताइए इस बीजेपी कार्यकर्ता के बारे में। कहां से कहां तक आ रहा था, क्या था, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज मिली पुलिस को? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, ये बीजेपी कर्मी का नाम है संजय भौमिक, जो कि कल रात को पश्चिम बंगाल का नवद्वीप एरिया का जो 6 नंबर वार्ड है, उस 6 नंबर वार्ड से लौट रहा था। ठीक लौटने के टाइम पर रास्ते में 4-5 जो तृणमूल कर्मी है उनके साथ उनका बातचीत हुआ। पहले तो दोनों के बीच में बातों का सिलसिला चलते रहा। बातों का सिलसिला चलते के टाइम पर ही तृणमूल जो समर्थक है उनके तरफ से संजय के साथ हाथापाई में वो लोग भिड़ गए थे और हाथापाई में भिड़ने के बाद ही संजय को पीटा गया था। जैसे कि आरोप है कि करीब 6 से 7 तृणमूल कर्मी उधर मौजूद थे जो आपस में झड़प कर रहे थे। उस झड़प को रोकने का कोशिश ये संजय भौमिक की तरफ से किया जा रहा था। ठीक उसी दौरान संजय के ऊपर ये लोग हावी हुए। संजय को पीटा गया, संजय को रास्ते में फेंक कर पीटा गया और पीटने के बाद वो लोग उधर से भाग गए थे। और उसके बाद ही पड़ोस के जो लोग हैं उनकी तरफ से संजय को रेस्क्यू करके उनको जब हॉस्पिटल में लेके जाया गया, हॉस्पिटल में करीब 2 घंटे तक उनका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद आधी रात को संजय भौमिक का मौत हुआ है। और परिवार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि ये जो संजय भौमिक ये एक्टिव बीजेपी कर्मी था, जो कि नवद्वीप 6 नंबर वार्ड का एक्टिव बीजेपी कर्मी के परिचय उनका था। और उसके साथ साथ ही ये संजय के अगेंस्ट में तृणमूल के जो समर्थक है उनका बहुत ही क्षोभ था। तृणमूल जो समर्थक है वो लोग संजय के ऊपर गुस्सा थे। इसके पहले भी संजय को मारने का थ्रेट दिया गया था, मारने का हुमकी दिया गया था। और कल जब रात में संजय लौट रहे थे उसी टाइम का पूरा एरिया जब खाली था, उसी मौका पाते हुए संजय के ऊपर हमला किया गया, संजय को पीटा गया और संजय को भारी लोहे के रॉड से पीटा गया है, ऐसा परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है। परिवार की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है, संजय के परिवार की तरफ से हो या संजय की तरफ से, इसके पहले भी पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि संजय का लाइफ थ्रेट है, मगर पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और यह मामले पर भी पुलिस के ऊपर आरोप है कि उस जगह पर जब यह घटना हो रहा था तब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन मिलने के बावजूद भी अभी तक पुलिस की तरफ से यह पूरा मामले पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और परिवार की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस ये पूरा मामले को आपस का दोस्तों के बीच में झड़प हुआ, ये मामले में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल कलर लगाने का कोशिश पुलिस की तरफ से नहीं किया जा रहा है। पुलिस पॉलिटिकल कलर को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं और इसी वजह से परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसका सही तरीके से जांच पुलिस की तरफ से नहीं हो पाएगा, ऐसा परिवार की तरफ से दावा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले को लेकर बंगाल बीजेपी की तरफ से आरोप दिया जा रहा है कि नवद्वीप एरिया में बीजेपी का जो होल्ड था, यानी 6 नंबर वार्ड, उस 6 नंबर वार्ड में बीजेपी का जो होल्ड था, उस होल्ड को नष्ट करने का कोशिश टीएमसी की तरफ से इसके पहले भी किया गया था। और टीएमसी की तरफ से ये जो कर्मी है इनके तरफ से पूरा प्री प्लान किया गया था कि किसी भी हालात पर संजय के ऊपर टारगेट किया जाएगा। और कल रात में वो मौका पाते ही संजय के ऊपर टारगेट किया गया। यह पूरा प्री प्लान मर्डर है, ऐसा बंगाल बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल कोई वर्जन अभी तक नहीं दिया गया है, मगर तृणमूल पूरा यह घटना को इनकार कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना के साथ कोई तृणमूल कर्मी या तो तृणमूल समर्थक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तृणमूल का कोई कनेक्शन ये पूरा घटना में नहीं है। पूरा घटना क्या हुआ था इसका जांच पुलिस करेगा। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उस एरिया का जो सीसीटीवी फुटेज छाना जा रहा है। जो लोग उधर मौजूद थे उनको आइडेंटिफिकेशन का काम जो है वो पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। जो नदिया डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा मामले को देखते हुए पुलिस की तरफ से
एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार किया गया है, जिस टीम के तरफ से उस एरिया में जो लोग उधर मौजूद थे, जो लोग संजय भौमिक को रेस्क्यू किए थे, उन लोगों को पूछताछ करके और कौन कौन लोग उधर शामिल थे, वो लोग कहाँ का है, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा कि नहीं, ये जानने का कोशिश पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। मगर अगर देखा जाए तो 2026 का इलेक्शन के पहले फिर से एक बार बीजेपी कर्मियों को पीट कर हत्या कर देने का घटना जब पश्चिम बंगाल से सामने आ रहा है, इसी जगह से फिर से सवाल आ रहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस का भूमिका क्या है, पुलिस की तरफ से क्यों प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से नाइट पेट्रोलिंग का जो बात किया जाता था, पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से जो नाइट पेट्रोलिंग का बात किया जाता था, क्या वो नाइट पेट्रोलिंग होता है? क्योंकि ये जो घटना घटा है, इस घटना के पूरा अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो करीब 1 से 1.5 घंटा तक संजय भौमिक के साथ इन लोगों का झड़प हुआ, हाथापाई हुआ, उसके बाद संजय भौमिक को रास्ते में फेंक कर पीटा गया। यानी पूरा ये जो घटना 1 से 2 घंटे का घटना, इस टाइम पीरियड में उधर पुलिस क्यों नहीं था? उधर पुलिस अगर था तो पुलिस की तरफ से क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? पुलिस ये घटना पुलिस के पास इन्फॉर्म होने के बाद पुलिस की तरफ से अभी तक पिछले कई दिनों से रेनेक टीएमसी और बीजेपी के बीच में इस तरीके की तकरार होती है।